हेलो स्टूडेंट, सभी का स्वागत है राज एजुकेटर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। क्लास 12th बायोलॉजी फटाफट 5 मिनट में टॉप 20 MCQs बहुत शानदार तरीके के आज आपको 20 क्वेश्चन मिलने वाले हैं और मात्र 5 मिनट में हम कंप्लीट करेंगे। आज आपकी टेस्टिंग है। क्लास के अंत में आप सभी बच्चों को ये बताना है कि आप 20 में से कितने कर पाए। यदि जो भी बच्चा 20 में से 20 MCQs कंप्लीट कर लेगा, इसका मतलब उसकी तैयारी कंप्लीटली हो चुकी है और डरने की कोई बात नहीं है। वो अपना पूरा का पूरा 100% योगदान एग्जाम के अंदर देने वाला है। चलो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। 100 प्राकरणों के निर्माण हेतु कितने अर्धसूत्री विभाजन आवश्यक हैं? फटाफट का मतलब है लगातार सीधा आंसर के ऊपर मैं जाऊंगा। यदि आपको ये क्वेश्चन आता है तो आपको साथ साथ में काउंट करना कि आप कितने ठीक कर पाए हैं। तो देखो, 100 प्राकरणों के निर्माण के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है? तो बिल्कुल इसके अंदर सी ऑप्शन, यहाँ पर देखो सी है, सी ऑप्शन यानी 25 अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है। यदि समसूत्री पूछता तो 100 प्राकरणों के निर्माण के लिए 100 समसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है, लेकिन अगले ने किसका पूछा? अर्धसूत्री, तो याद रखना 25 हो जाएगा। बढ़ते सेकंड क्वेश्चन की ओर। फ्लोरिकल्चर से क्या तात्पर्य है? तो बहुत शानदार क्वेश्चन ये आया हुआ है बोर्ड के एग्जाम में। फूलों की खेती होती है, पुष्पों की खेती होती है, मधुमक्खी की खेती होती है, बीजों की खेती होती है। तो स्टूडेंट आपको पता है किसकी खेती होती है? पुष्पों की खेती होती है। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, निम्न में से कौन शुक्राणु को पोषण प्रदान करता है? वेरी मोस्ट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम। ये ध्यान रखना कि शुक्राणु को पोषण प्रदान करने वाली संरचना कौन सी है। आप पहुंच गए होंगे उत्तर के पास में। पहला अंतराली कोशिका, शुक्रजनन कोशिका, सर्टोली कोशिका, अंडाशय कोशिका। किसकी बात कर रहा है? अगला शुक्राणु को पोषण प्रदान करने वाली संरचना की बात कर रहा है। तो आपको ध्यान होगा इसका क्या हो जाएगा? सर्टोली कोशिका। बिल्कुल सर्टोली कोशिका हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, शुक्राणु का अग्रपिंडक या एक्रोसोम किसका बना होता है? बहुत शानदार क्वेश्चन है। जब स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म की बात कर रहे थे, शुक्राणु की संरचना के बारे में हमने बात की थी, तो शुक्राणु का जो संरचना जो होती है वो 3 मुख्य भागों से मिलकर के बनी होती है। हेड पार्ट होगा, मिडल पार्ट और टेल पार्ट होगा। हेड पार्ट के अंदर पाया जाता है एक्रोसोम या अग्रपिंडक, तो वो किसका बना होता है? राइबोसोम का, माइटोकॉन्ड्रिया का, तारक का, गोल्जी काय का। तो बिल्कुल पहुंच गए होंगे आप, किसका बना होता है? गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय का बना होता है। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, गर्भ निरोधक युक्तियों में प्राकृतिक विधियों में आवधिक संयम कितने दिन का होता है? 6 से 9 दिन का होता है, 10 से 17 दिन का होता है, 12 से 15 दिन का होता है, 3 से 5 दिन का होता है। तो बिल्कुल आप पहुंच गए होंगे करेक्ट आंसर के पास में। कितने दिन का होता है? 10 से 17 दिन का होता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि शुक्राणु को सीधे अंडाणु में अंतःक्षेपित करना फिल इन द ब्लैंक्स कहलाता है। खालिस्तान में क्या आएगा आपको ढूंढना है। क्या कहता है? कृत्रिम वीर्यसेचन, जीवन निषेचन, अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण। ऑल राइट, यानी ये तीनों के तीनों सही हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि शुक्राणु को सीधा अंडाणु कोशिका में निक्षेपित कर दिया जाए या अंतःक्षेपित कर दिया जाए तो इस विधि को क्या कहा जाता है? अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण कहा जाता है। याद होगा शायद ICSI, बिल्कुल ICSI। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। परीक्षण संकरण में जीन पर रूप अनुपात कितना था? बहुत शानदार क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। टेस्ट क्रॉस जब करवा दिया जाए तो जीन पर रूप अनुपात और लक्षण पर रूप अनुपात कितना प्राप्त होता है? तो देखो ऑप्शन नंबर 1 में 1:2:1, 1:1 और 3:1, 9:3:3:1। तो बच्चों ध्यान रखना कि टेस्ट क्रॉस जब करवाया जाता है तो जो अनुपात प्राप्त होता है वो कितना होता है? 1:1, यानी बी ऑप्शन अपना करेक्ट हुआ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मेंडल के आनुवंशिक नियमों का अपवाद है। मेंडल के आनुवंशिक नियमों का अपवाद इन 4 में से कौन सा है? प्रभाविता का नियम, पूर्ण प्रभाविता का नियम, सहलगनता, विपर्यासी लक्षण। तो बिल्कुल याद रखना सहलगनता जो होता है वो मेंडल के आनुवंशिक नियमों का अपवाद माना जाता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। बढ़ते हैं फिंगरप्रिंट के लिए निम्न में से किसका DNA सैंपल लिया जाता है? बिल्कुल शानदार क्वेश्चन आपके सामने। जब फिंगरप्रिंट किया जाता है तो किसका DNA सैंपल लेते हैं? कपड़ों पर लगे सीमेन का यानी विरवे का, बाल या मृत व्यक्ति के बाल का, योनिश्राव का, ये तीनों। तो बिल्कुल ये इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, यानी ये तीनों ही काम में लिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। DNA की प्रतिकृति होती है, बहुत शानदार क्वेश्चन, यानी रेप्लिकेशन ऑफ DNA किस डायरेक्शन में होगा? 2 एंड 5 एंड दिशा में, 3 एंड 5 एंड दिशा में, 3 एंड 5 एंड व 5 एंड 3 एंड दोनों दिशाओं में, नॉन ऑफ दीज, इनमें से नहीं। तो देखो पहला ऑप्शन तो करेक्ट हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर 2 एंड आ गया, इसका मतलब ये गलत हो गया। क्योंकि हम पढ़ते हैं DNA के जो 2 श्रृंखलाएं होती हैं वो 5 एंड 3 एंड 3 एंड 5 एंड होती हैं। तो आपको याद रखना सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी 3 एंड 5 एंड और 5 एंड 3 एंड दोनों दिशाओं के अंदर रेप्लिकेशन ऑफ DNA होता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? डीवरीज के अनुसार डीवरीज ने किसका सिद्धांत प्रतिपादित किया था? बहुत शानदार क्वेश्चन। प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत, पृथक्करण का नियम, उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत, प्रबलता का नियम। तो ह्यूगो डीवरीज ने किसका सिद्धांत दिया था? उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत दिया था। तो सी ऑप्शन करेक्ट हुआ।
अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किस रोग की पुष्टि के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है? तो ध्यान रखना, ये 2024 के लिए लिख लो, स्टार लगा लो, डेफिनेटली ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विडाल टेस्ट किस रोग के लिए किया जाता है? मलेरिया के लिए, एड्स के लिए, टाइफाइड के लिए और हैजा के लिए। तो आपको याद रखना सी ऑप्शन करेक्ट, यानी टाइफाइड रोग के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है कि ये रोग हुआ, इसकी पुष्टि के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है। अगला क्वेश्चन, गोबर गैस संयंत्र में काम आने वाला जीवाणु है, नाइट्रिकारी जीवाणु होगा, विनाइट्रिकारी जीवाणु होगा, अमोनियाकारी जीवाणु होगा या मिथेनोजेन बैक्टीरिया होगा? तो डी ऑप्शन करेक्ट हुआ, मिथेनोजेन बैक्टीरिया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, सीमाकारी एंजाइम ई कोर फर्स्ट डीएनए को निम्न में से किस स्थान पर काटता है? अच्छी तरीके से पढ़ा कि ई कोर फर्स्ट को आणविक कैंची के नाम से जानते हैं, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के नाम से जानते हैं। ये जी और ए के बीच में काटता है, किसके बीच में काटता है? जी और ए के बीच में। तो देखो यहाँ पर जी और ए तो दो जगह है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, आपको ध्यान देना है। लेकिन आगे देखो क्या लिखा हुआ है, GATTC, GATTC, तो ये ए और मतलब टी के बीच में काटेगा, तो इसमें ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, बच्चों में एडीए की कमी का उपचार किसके प्रत्यारोपण से होता है? बहुत शानदार क्वेश्चन, एडीए के उपचार की, एडीए की कमी का उपचार किया जाता है तो किसका प्रत्यारोपण करते हैं हम? किडनी का करते हैं, लीवर का करते हैं, बोन मेरो का करते हैं, फेफड़ों का करते हैं, लंग्स का करते हैं। तो याद रखना, अस्थि मज्जा रूपांतरण या प्रत्यारोपण किया जाता है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हुआ। समष्टि का दूसरा विशिष्ट गुण है, बहुत शानदार क्वेश्चन, जन्म दर, मृत्यु दर, लिंग अनुपात, ये सभी आपको कंफ्यूज करेगा, ये तो हो नहीं सकता। तो आपको याद रखना लिंग अनुपात हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, स्पर्धी अपवर्जन का सिद्धांत किसने दिया? एक से बढ़कर एक क्वेश्चन आज की इस क्लास में आपके सामने रखे गए हैं और सारे के सारे क्वेश्चन पहले करवा दिए हैं। टेस्टिंग यह है कि आप कितना कर पाते कम समय में। रामदेव मिश्रा था, स्वामीनाथन था, गोसे था, एलन था। तो याद रखना, स्पर्धी अपवर्जन का सिद्धांत देने वाला गोसे था, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। झील पारितंत्र में जैव भार का पिरामिड होता है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। झील पारितंत्र में जैव भार का पिरामिड कैसा होता है? सीधा होता है, उल्टा होता है, कोई भी संभव, ये सभी सही हैं। तो आपको याद रखना है कि जैव भार में जो झील पारितंत्र में जैव भार का पिरामिड कैसा होता है? उल्टा होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, खाद्य श्रृंखला के समय सर्वाधिक ऊर्जा संचित होती है, सबसे ज्यादा ऊर्जा किस में जाती है, संचित होती है? शाकाहारी में होती है, मांसाहारी में, अपघटक में होती है, उत्पादक में होती है। ग्रीन प्लांट जितने भी होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, तो उत्पादक है वो, इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी स्टोर होती है। और अगला क्वेश्चन कहता है कि विविधता में वृद्धि से उत्पादकता बढ़ती है, बहुत शानदार लाइन एनसीईआरटी की, विविधता में वृद्धि होने से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। ये बात किस वैज्ञानिक ने कही थी? डेविड टिलमैन ने कही थी, रॉबर्ट मे ने कही थी, विल्सन ने कही थी, एहरलिक ने कही थी। तो याद रखना, विविधता में वृद्धि होने से प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता बढ़ती है, ये बात कहने वाला साइंटिस्ट था डेविड टिलमैन। तो ए ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने रखे गए। 5 मिनट का ये अपना सीरीज था, बहुत शानदार क्वेश्चन। फिर से मिलते हैं इसी प्रकार की सीरीज के साथ में, तब तक के लिए क्लास को रिवाइज कीजिए। फिर भी कोई समस्या तो कमेंट में जरूर लिखिए। धन्यवाद।